रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों में आपका स्वागत है। हम सभी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को या तो भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ इस तरह से उपयोग करते हैं या अपनाते हैं, तो निश्चित ही हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज हम इस कहानी में यही जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये कहानी है 4 मशहूर चोरों की, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर चोरी किया करते थे। सैकड़ों वर्ष पहले सत्यगढ़ में एक सत्यवादी राजा हुआ करते थे, जो सत्य और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनकी ईमानदारी और न्याय की चर्चा पूरे राज्य में गूंजती थी। उस राजा की चर्चा उन 4 चोरों ने भी सुन रखी थी। एक बार उन 4 चोरों ने उस सत्यवादी राजा के राज्य में जाकर चोरी करने का इरादा बनाया। फिर क्या, ये 4 चोर एक दिन सत्यगढ़ के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में ये 4 चोर सत्यगढ़ पहुंच गए। वहां पहुंचकर ये 4 चोर एक रात जंगल में गुजारी और फिर सबने मिलकर चोरी का प्लान तैयार किया। अगली रात जब 12 बजा, तो ये 4 चोर राजा के महल में चोरी करने निकल पड़े। महल के सिपाही महल के चारों तरफ गश्त लगा रहे थे। 4 चोर चुपके से एक साथ महल के पिछले दरवाजे से महल के हाल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके पहले कभी वे किसी राजा के महल में चोरी नहीं किए थे, इसलिए उन्हें काफी डर भी लग रहा था। चूंकि मन में लालच की भावना थी, इसलिए वे पीछे नहीं हटे। 4 चोरों ने आपस में ये तय किया कि हम 2 घंटे के बाद यहीं पर मिलेंगे। फिर 4 चोर महल के चारों दिशा में निकल पड़े। पहला चोर राजा के खजाने की तरफ चला गया। राजा का खजाना देखकर चोर के होश उड़ गए। उसने एक बड़ा सा थैला लिया और खजाने के सारे जेवरात और सोने चांदी के बने हुए आभूषणों को उस थैले में भर लिया। और दूसरा चोर राजा के दूसरे खजाने की तरफ चला गया, तो वहां उसने देखा कि सोने चांदी के अशफियों से भरा हुआ कई संदूक पड़े हैं। उसने भी एक बड़ा थैला उठाया और जितने भी अशर्फी उस थैले में आए, सब भर लिए। और तीसरा चोर महल के उस कमरे में चला गया जहां पर राजा के सारे साजो सामान और हथियार रखे जाते थे। उसने देखा कि चारों तरफ सोने चांदी के बने हुए तलवार और बंदूकें रखी हुई हैं। तो उसने भी एक बड़ा थैला लिया और जितने भी सोने चांदी के हथियार उस थैले में आए, सब उसने भी रख लिया। अब चौथा चोर, जो कि लालची बहुत था, लेकिन उन तीनों में सबसे समझदार और होशियार भी था, रात के अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह गलती से महल के बावर्ची खाने में चला गया। चूंकि राजा का महल बहुत ही आलीशान था और महल का बावर्ची खाना भी आलीशान था, जिसमें सैकड़ों तरह के पकवान बने हुए थे। उन पकवान की खुशबू से उस चोर को बहुत जोरों की भूख लग गई, तो उसने सोचा कि इन पकवानों से थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। तो उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया और सभी पकवानों से थोड़ा थोड़ा उस बर्तन में रख लिया। फिर उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। खाना खाने के बाद उसने थोड़ा आराम करना चाहा। जैसे ही वो आराम करने के लिए जमीन पर बैठा, थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और वह चोर वहीं सो गया। अब वादे के मुताबिक
2 घंटे बाद सभी चोरों को महल के हाल में आना था। 2 घंटे के बाद सभी चोर महल के हाल में इकट्ठा हो गए, लेकिन वो चौथा चोर जो बावर्ची खाने में सो गया था, वो नहीं आ सका। ये देख बाकी के तीनों चोर बहुत ही घबरा गए। 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी वह चौथा चोर नहीं आया, और आएगा भी कैसे? वो तो गहरी नींद में सो गया है। तभी इन तीनों चोरों को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। शायद वो बावर्ची था जिसे प्यास लगी थी, और वो पानी पीने के लिए बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था। उसे आता देख ये तीनों चोर जल्दी से छुप गए। फिर वो आदमी जो राजा का बावर्ची था, वह सीधा बावर्ची खाने के अंदर गया, तो देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो उसे समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि यहाँ कोई आया था। तो उसने फौरन एक मशाल जलाई और चारों तरफ देखने लगा। अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी, तो देखा कि एक आदमी सो रहा है। तो वह चौंक गया और उसने तुरंत वार्निंग घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही महल के सारे सिपाही उठ गए और अपने अपने हथियार के साथ बावर्ची खाने की तरफ दौड़ पड़े। फिर उस चोर को राजा के सिपाही पकड़ लेते हैं, और उसके जरिए बाकी के तीनों चोरों को भी सिपाही पकड़ लेते हैं। चारों चोरों को सिपाही तहखाने में ले जाकर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि सुबह इन सभी को राजा के दरबार में पेश किया जाएगा। अगली सुबह जब राजा का दरबार लगा, तो राजा के सिपाहियों ने उन चारों चोरों को हथकड़ी और बेड़िया लगाकर राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा देखते ही चौंक गए। राजा ने कहा, ये क्या है? कौन है ये? इन्होंने क्या किया है जो इनको हथकड़ी और बेड़िया लगाए हुए हो? तो सिपाहियों का सरदार आगे आया और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, ये चारों एक चोर है, और ये चारों कल रात को महल में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, वो गुस्से से पागल हो गए। राजा ने कहा कि हमारे राज्य में कभी भी किसी ने ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत नहीं की, और ये चारों हमारे महल में ही चोरी करने की गलती की। इसकी सजा इनको मिलेगी, और बहुत सख्त मिलेगी, कि दोबारा फिर से कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। राजा ने तुरंत ये फैसला सुनाया कि ले जाओ इनको, और अभी के अभी फांसी के तख्त पर लटका दो। तो राजा के सिपाही इन चारों चोरों को पकड़कर फांसी के तख्त तक ले गए, और एक एक करके 3 चोर को फांसी पर लटका दिया गया। अब बारी आई उस चौथे चोर की, जो उन सब में होशियार और बहुत ही चालाक था। तो चोर ने सोचा कि मरना तो है ही, लेकिन चुपचाप मरने से बेहतर है कि क्यों ना बचने का कोई उपाय किया जाए। जब चौथे चोर को फांसी देने के लिए तख्त पर ले जाया जा रहा था, तो चोर ने सिपाहियों से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जो मैं राजा को बताना चाहता हूँ। ये विद्या सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए मेरे मरने के बाद ये विद्या भी मर जाएगी। तो सिपाहियों ने कहा, नहीं, तुम एक चोर हो और तुम राजा से नहीं मिल सकते। मुझे बताओ, मैं अपने महाराज को बता दूंगा। तो इस पर चोर ने कहा, नहीं, मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं है। कहीं आप लोग इस विद्या का गलत प्रयोग करने लगे तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। अंत में चोर की बात पर यकीन करते हुए उसकी बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा भी ये बात सुनकर चौंक गए। राजा ने कहा, कल उस चोर को
मेरे दरबार में पेश किया जाए। अगली सुबह जब राजा का दरबार लगा तो सिपाहियों ने चोर को दरबार में पेश किया। तो राजा ने चोर से कहा, बताओ वो कौन सी विद्या तू जानते हो जो तुम सिर्फ मुझे बताना चाहते हो। चोर ने कहा, महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जो किसी भी बीज पर पड़कर खेत में डाला जाए तो उससे सोना ही सोना पैदा होगा। तो राजा गुस्से से चिल्लाए और बोले, तुम्हें पता है तुम्हारी इस झूठ की वजह से तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो चोर ने डरते हुए कहा, हाँ सरकार मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी बात 100% सही है, आप चाहें तो अभी आजमा सकते हैं। तो राजा ने अपने दरबारी से कहा कि जाओ सरसों का बीज लेकर आओ। सरसों का बीज लाया गया। तो राजा ने कहा, लो इस बीज पर मंत्र पढ़कर मिट्टी में डालो। तो चोर ने कहा कि ये मंत्र वही आदमी पढ़कर बीज डालेगा जो जीवन में कभी भी चोरी ना किया हो। तो राजा ने अपने खास दरबारियों में से एक आदमी को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम मंत्र पढ़कर बीज को मिट्टी में डालो। इतना बात सुनते ही उस दरबारी के पैर कांपने लगे और डरते हुए धीरे से बोला, महाराज क्षमा करें, मैं भी एक बार चोरी किया हूँ। राजा ने गुस्से से कहा, दूसरे आदमी को बुलाओ। ऐसा करके राज्य के सारे आदमियों और महल के सारे दरबारियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कभी चोरी ना किया हो। अंत में फजा निराश हो गए और दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और बोला, महाराज मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। राजा ने कहा, इजाजत है। तो बुजुर्ग आदमी बोला कि महाराज क्यों ना ये बीज आप मंत्र पढ़कर स्वयं मिट्टी में डालते हैं। तो राजा ने कहा, बहुत दुख की बात है कि मैं भी बचपन में मिठाई चोरी करके खाया हूँ। कुछ समय दरबार में सन्नाटा छाया रहा। तभी उस चोर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए धीरे से हाथ जोड़कर बोला, सरकार जब पूरे राज्य में यहाँ तक कि स्वयं आप भी चोरी करने से नहीं बच पाए तो मुझ अकेले गरीब को क्यों फांसी दी जा रही है। सबको फांसी दीजिए, नहीं तो मुझे भी छोड़ दीजिए। राजा ने सलाहकारों से बात करके उसकी सजा माफ कर दी और उसे अपने दरबार में मनोरंजन के लिए रख लिया।